वीडियो में डिस्कशन किए थे उससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर फिर से एक देखते हैं, है ना, कि किस तरह से वो कंपैरिजन किया जाता है। तो जैसे क्वेश्चन है, यदि ए की आय, कोई एक व्यक्ति है जिसकी आय की बात कर रहे हैं, ए की आय बी की आय से 20% कम है, ठीक है, मतलब ए का आय कम है किससे, तो बी से। क्लियर है? तो इसलिए देखिए इस चीज को हम यहाँ पर बारीकी से इसलिए समझा रहे हैं ताकि किसके आय को आपको मानना होगा, किसी एक को तो मान के चलेंगे क्योंकि यहाँ पर अमाउंट तो जिक्र किया नहीं है ना। तो इसलिए हम लोग क्या बता रहे हैं कि जिससे तुलना किया जाए उसको मान लीजिए, ठीक है। तो जैसे क्या हम बता रहे हैं, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो हम बी की आय को मान लेंगे जैसा हम पिछले क्वेश्चन में दिखाए थे, ठीक है। कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, तो सबसे पहले तो मुझे जानना होगा कंपैरिजन करने के लिए कि ए का आय से बी का आय कितना ज्यादा है, तो पहले हमको ये जानना होगा कि ए का आय कितना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले बी का आय मानेंगे, उससे 20% कम करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ए का आय निकलेगा। फिर यहाँ से हम लोग तुलना करेंगे कि बी की आय कितनी अधिक है। क्लियर है? तो आइए स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले बी की आय को मानना होगा, तो लिखेंगे माना कि बी की आय 100 है। क्लियर? जैसे हम पिछले क्वेश्चन में माने थे, है ना। तो ये पहचानना इंपॉर्टेंट है कि किसको मानना है और किसको नहीं मानना है। तो हम लोग लिख लिए माना कि बी की आय, है ना, कितना है, 100 है। अब हम बात करेंगे कि हमको 20 क्या करना है, वहां से कम कर देना है 20%, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, ए की आय निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ए की आय, पहले इसके ऊपर भी एक चीज लिखना चाहिए आपको, ऐसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में होता है, हम लोग तो एमसीक्यू के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपको समझा दे रहे हैं, है ना। यहाँ क्या डाल देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, क्योंकि ये प्रश्न में हमारा कर रहा है उसके लिए, ठीक है ना। तो क्या डाल रहे हैं यहाँ पर कि ए की आय, ए की आय बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो वहां से 20% कम कर देना है, तो क्या लिखेंगे, बी का जो आय है, तो बी का आय कितना है हमारा, 100 है। क्लियर? बी का आय कितना है मान लिए हैं, 100 मान लिए हैं, इससे हमको 20% कम करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग 20% कम करने के लिए इसमें माइनस कर दे रहे हैं, किसका 20%, तो बी की आय का ही 20% कम करेंगे ना। तो यहाँ पर हम लोग 20 से, तो 100 में 20% निकाल देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से कट कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर अमाउंट कितना आया हमारा, 100 में कितना कम करना होगा, 20 को कम करेंगे तो अमाउंट निकल के आ गया 80। मतलब ए की आय कितनी होगी, 80, है ना, और बी की आय कितनी है, 100। तो इससे ये 20% कितना है, कम है। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है यहाँ पर कि बी की आय, है ना, ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इससे ये ज्यादा दिख रहा है। क्वेश्चन भी वही पूछ रहा है कि ए की आय से ये कितना ज्यादा है, तो तुलना हमको किस पे करना है, पहले तो डिफरेंस देख लेंगे, है ना। तो यहां लिखेंगे क्या, बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, अधिक है। इस बात को निकालने के लिए क्या करना होगा कि हमको पहले डिफरेंस करना होगा कि इसकी आय कितनी थी, 100, तो यहां लिखेंगे 100 माइनस क्या करेंगे, ए की आय लिखेंगे, ठीक है। या यहां पर समझने के लिए लिख देते हैं बी की आय माइनस ए की आय। क्लियर है? इन दोनों का जो अंतर होगा उसको तुलना किस पे करने बोल रहा है, हम जो पिछले अभी वीडियो में आपको सिखाए थे कि तुलना करेंगे हम लोग किस पे, के आधार पे तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको ए की आय से तुलना करना है, ठीक है, तो उससे वो कितना अधिक है। तो यहाँ पर हम ए की आय को यहाँ नीचे में डाल देंगे, ठीक है, ए की आय। अब देखिए बी की आय कितना है, 100 है, ए की आय कितनी है, 80 है। अब ए का आय कितना है नीचे, 80 है। अब परसेंटेज में चेंज करेंगे,
है ना, क्योंकि यहाँ प्रतिशत में पूछ रहा है ना कितने प्रतिशत अधिक है, तो हम लोग परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो रिजल्ट क्या है हमारा, यहाँ 20/80 गुना 100। क्लियर, 20 क्या है, दोनों का डिफरेंस, और 80 जिससे हमको तुलना करना है, और 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए। अब क्या कर दीजिएगा, अब यहाँ पर इसको कैंसिल कीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 8 कट गया, कितने बार में कटेगा, तो ये 4 बार में कटेगा, और 4 से हमारा 100 कट जाएगा, कितने बार में, 25 बार में। तो हम ये कह सकते हैं कि 25% वो क्या है, अधिक है। कौन, ए की आय से बी की आय 25% अधिक है। तो इस तरह से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करके अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ये आपका पूछा हुआ प्रीवियस एसएससी में क्वेश्चन था।